हर हर महादेव। जय महाकाल। आप सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय। सबसे पहला उपाय, अगर आपका जीवन दुख और कष्टों में बीत रहा है, आप हताश हो चुके हो अपनी जिंदगी से, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, या आपके घर में धन संपदा की कमी है, पैसे नहीं आते, पैसों की तंगी रहती है, या आपका कोई कार्य है जो पूर्ण नहीं हो रहा, आपने बहुत उपाय करके देख लिए, फिर भी अगर वह आपका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो यह एक उपाय शिवरात्रि के दिन किया जाने वाला। आपको क्या करना है, आपको 5 बेलपत्र लेनी है। वो बेलपत्र कहीं से भी खराब या कटी फटी नहीं होनी चाहिए। आपको इस 5 बेलपत्रों को लेकर किसी भी शिव मंदिर में जाना है। जो शिव मंदिर आपके घर के पास हो वहाँ जाइए, और जाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग में जहाँ माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको एक बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र समर्पित करते समय आपको डंडी का भाग जहाँ से जल नीचे की ओर गिरता है उस ओर रखना है। फिर दूसरी जो बेलपत्र है उसे शिवलिंग में जहाँ माँ पार्वती का हस्तकमल होता है वहाँ पर दूसरी बेलपत्र रखनी है। वह बेलपत्र की बीच की जो पत्ती का भाग है वह शिवलिंग की ओर होना चाहिए। और फिर जो तीसरी बेलपत्र है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर रखनी है। ऊपर रखते समय आपको डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में रखना है। और जो चौथी बेलपत्र है उसे आपको जहाँ से जल नीचे गिरता है, शिवलिंग से जल जहाँ नीचे गिरता है उस जगह पर आपको चौथी बेलपत्र रखनी है। और जो 5वीं बेलपत्र है उसे आपको जहाँ नंदीश्वर भगवान बैठे होते हैं, नंदी भगवान का जो एक पैर उठा हुआ होता है, उस उठे हुए पैर पर यह बेलपत्र अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देनी है। शिवरात्रि पर किया जाने वाला दूसरा उपाय। इस उपाय को करने के लिए आपको आवश्यकता होगी एक कलश जल की और एक शमी पत्र, 5 बेलपत्र और 7 दाने अक्षत के। जो आखा चावल होता है वह लेना है आपको 7 दाने। आपको क्या करना है, आपको एक कलश जल में सबसे पहले एक शमी पत्र डाल लेनी है। शमी पत्र डालने के बाद 5 बेलपत्र जो आपने ली है वो 5 बेलपत्र को आपको उस कलश में डाल लेना है। कलश में डालने के बाद आपने जो 7 दाने अक्षत के लिए हैं वह भी उस कलश में डाल लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको प्रदोष काल के समय, शाम के समय यह उपाय करना है। इस उपाय को करने से पहले जब आप अपने घर से निकलो, तब घर से निकलने के पहले आपको एक घी का दिया अपने घर के जो भगवान होते हैं, जहाँ पूजा स्थान होता है, वहाँ पर आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है। और फिर उसके बाद आपको यह एक जो आपने कलश में बेलपत्र, शमी पत्र और अक्षत डाले हैं उसे लेकर आपको शाम के समय किसी भी शिव मंदिर में जाना है। मंदिर जाते समय आपको अपने पैरों में चप्पल नहीं पहननी है, आपको बिना चप्पलों के मंदिर जाना है। और फिर आपको क्या करना है, आपको शिवलिंग में अपनी मनोकामना बोलते हुए आप ये जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जैसा का वैसा समर्पित कर देना है पूरा। और फिर थोड़ी देर बैठकर मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। और जाप करने के बाद भोलेनाथ से अपने मन की बात कह दीजिए। आपके जीवन में जो भी दुख, तकलीफ और परेशानियां हैं वह आपको भोलेनाथ को कह देनी है। यह उपाय करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शिवरात्रि पर किया जाने वाला तीसरा उपाय। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही,
आपने सब उपाय करके देख लिए, फिर भी अगर वह आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, तो आपको क्या करना है, आपको शिवरात्रि के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाना है और शिव मंदिर में जाने के बाद आपको अपने हाथ की हथेली पर एक काली मिर्च रखनी है। जो काली मिर्च है वह 1 दाना लेना है और 7 दाने आपको काली तिल के लेने हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, 1 काली मिर्च और 7 दाने काली तिल के लेने हैं और अपने हाथ की हथेली पर लेकर अपनी मनोकामना कहते हुए शिवरात्रि के दिन यह काली मिर्च और 7 तिल के दाने शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यह उपाय करने से आपकी कैसी भी मनोकामना है वह जल्द से जल्द पूर्ण हो जाएगी। शिवरात्रि पर किया जाने वाला चौथा उपाय, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही या आपके घर में धन संपदा की कमी है या आपका कोई कार्य है जो बार बार अटक रहा है, आपने बहुत प्रयास किए फिर भी वह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना है, आपको शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में आपको घी के 3 दीपक लेने हैं, घी के 3 दिए लेने हैं, वह गोल बाती के होने चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको जो सबसे पहला दीपक है उसे बेलपत्री वृक्ष के नीचे लगाना है। पहला दिया बेलपत्री वृक्ष के नीचे लगाना है और जो दूसरा दिया है उसे शिव मंदिर की चौखट पर या शिव मंदिर में लगाना है। दूसरा दिया शिव मंदिर की चौखट पर लगाना है और जो तीसरा दिया है उसे आंवले वृक्ष के नीचे लगाना है। यह 3 दिए शिवरात्रि पर लगा देने से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर होंगी और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। शिवरात्रि पर करने वाला 5वां विशेष उपाय, आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेनी है और थोड़ा सा पीला चंदन लेना है और 7 दाने चावल के अक्षत के जो 7 दाने होते हैं वह लेने हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको जो बेलपत्री की जो बीज की पत्ती होती है उस डंडी पर, आपको जो बेलपत्री के बीज की डंडी होती है उस डंडी पर पीला चंदन लगाना है और जो बेलपत्री की बीज की पत्ती पर आपको 7 दाने अक्षत के रखने हैं और फिर आपको किसी भी शिव मंदिर में जाकर नंदी के पास बैठकर अपनी मनोकामना कहनी है। फिर मनोकामना कहने के बाद आपको यह बेलपत्र ले जाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना कहते हुए। समर्पित करते समय आपको यह जो आपने बेलपत्री के ऊपर अक्षत के दाने रखे हैं वह अक्षत के दाने और बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है एक साथ। फिर थोड़ी देर बैठकर मंदिर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। यह उपाय करने से आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं समाप्त होंगी या अगर आपको कोई रोग या बीमारी है तो वह भी दूर हो जाएगी। हर हर महादेव, जय महाकाल।